एक सुनहरी सुबह थी जब दो जोड़े एक पुराने सुनसान जंगल के बीच स्थित एक झील के पास बने कॉटेज की ओर ट्रैकिंग पर निकले। चारों ओर हरियाली, चहचहाते पक्षी और हंसी से गूंजता रास्ता। ये ट्रिप बस शांति और सुकून के लिए थी। घंटों की पैदल यात्रा के बाद वे उस कॉटेज तक पहुंचे। वह जगह कुछ अजीब सी थी। पुराना लकड़ी का बना ढांचा, दीवारों पर लिपटी बेलेन और वो खिड़कियां जैसे सालों से खुली ही ना हो। पर उन्होंने सोचा यही तो है उसका पुराना सा आकर्षण। वे अंदर गए, सामान रखा, आग जलाई और आराम से बैठ गए। लेकिन वो शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। थोड़ी देर बाद एक जोड़ा और दूसरे जोड़े का लड़का, जिसे हम जॉर्ज कहेंगे, बाहर घूमने का मन बनाते हैं। जॉर्ज की गर्लफ्रेंड सारा बहुत थकी हुई थी। उसने कहा, मैं यहीं आराम करूंगी, और आग के पास बैठकर किताब पढ़ने लगी। समय बीता। सूरज ढल चुका था और अब जंगल में अंधेरा गहराने लगा था। फिर अचानक आंधी और तूफान आ गया। तेज बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट और पेड़ों की सरसराहट ने माहौल और डरावना बना दिया। सारा घबरा गई। उसने कई बार फोन मिलाए पर कोई जवाब नहीं आया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सारा दौड़ी, दरवाजा खोला। वहां वे दोनों खड़े थे, भीगे हुए, लहूलुहान, जैसे किसी हादसे से लौटे हों। पर जॉर्ज नहीं था। सारा ने कांपती आवाज में पूछा, जॉर्ज कहाँ है? उनकी आंखें खाली थी, रंग उड़ चुका था और चेहरे भावशून्य। लड़की ने कांपते होंठों से बस इतना कहा, हमें माफ कर दो, हम उसे बचा नहीं सके। सारा सन्न रह गई। वो कुछ और पूछना चाहती थी, पर उन्होंने चुप्पी साध ली और ऊपर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। सारा अब अकेली थी, आग के पास बैठी रोती रही। वो सोच रही थी, आखिर वहां हुआ क्या? वो इतने अजीब क्यों बर्ताव कर रहे हैं? बिजली चमकी और उसी पल उसने देखा, खिड़की से बाहर खेतों में कोई खड़ा था, कोई जो हाथ हिला रहा था। सारा की सांसें थम गई। धुंधली रोशनी में चेहरा साफ नहीं दिखा, पर जैसे ही दूसरा बिजली का चमकता उजाला आया, वो जॉर्ज था। वो वहां खेत के बीचों बीच खड़ा था, भीगा हुआ, आंखों में डर। सारा दौड़ पड़ी। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, जॉर्ज ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमें भागना होगा अभी। क्यों? सारा ने घबरा कर पूछा। वो मर चुके हैं। जो ऊपर है वो असली नहीं है। सारा की रूह कांप गई। वो जंगल में मर गए थे, किसी चीज ने उन्हें मार दिया, जॉर्ज बोला। और वो चीज अब उनके चेहरे पहनकर घूम रही है। अचानक कॉटेज की एक खिड़की अपने आप खुल गई। वहां वे दोनों खड़े थे, अब इंसानों जैसे नहीं दिखते थे। चेहरों पर भयानक मुस्कानें थी, आंखें गहरी काली और एक अजीब सी घूरती नजर। जॉर्ज ने सारा को खींचा। वो हमारे पीछे हैं, वो औरों को भी ढूंढ रहे हैं। और तभी कॉटेज के अंदर की सारी बत्तियां, एक अजीब कान फाड़ने वाली आवाज जंगल में गूंजी, जैसे किसी और दुनिया की चीख हो। वे दोनों भागने लगे, अंधेरे, बारिश और तूफान में बस भागते गए। पीछे से कॉटेज से एक नीली रोशनी निकल रही थी और कोई कुछ वहां से बाहर आया। वो अब इंसान नहीं था, अब वो दिखावा भी नहीं कर रहा था। और फिर सारा और जॉर्ज कभी नहीं मिले। कुछ कहते हैं आज भी जब तूफान आता है, वो कॉटेज की खिड़की से दो परछाया बाहर झांकती है। और अगर आप उस जंगल के पास जाएं, तो कोई धीमी आवाज में आपको आपका नाम पुकारता सुनाई देगा।